हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको वन लाइनर फॉर्मेट में हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो उसमें से हम लोग जो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, उसको हम लोग पढ़ लिए हैं बाकायदे से। अगर उसको आपको देखना है तो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम प्लेलिस्ट का लिंक डालकर सभी वीडियो को देख लेना, ठीक है। और जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का हम लोग दो टॉपिक पढ़ लिए हैं। पहला टॉपिक यूरोपियों का आगमन और दूसरा धार्मिक आंदोलन, ठीक है। और तीसरा जो आज का टॉपिक है वो जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन से क्या क्या आ जाएगा, बेसिक वे में अगर हम लोग समझेंगे तो जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन में क्या क्या आएगा दोस्तों। तो इसमें जैसे कि बारदोली सत्याग्रह, किसानों का जो सत्याग्रह होगा 1817 में, 1917 1817 में जो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये सब आंदोलन जो किसानों से संबंधित है, ठीक है, वो सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, तो इसे भी अच्छे से देख लेना है आप लोग, ठीक है। तो वन लाइनर फॉर्मेट में आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहता है। तो जो राष्ट्रपति भारत के हुए आज तक, उनमें से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है, तो बीबी गिरी। बीबी गिरी का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है, ठीक है, संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। यानी जो पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको सरदार की उपाधि कौन दी, तो बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था वहाँ के महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ, 1928। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल ने। आगे क्वेश्चन देखेंगे, शायद हम गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह 1817 1917 रहेगा, ठीक है दोस्तों। आगे क्या है, 1917-18 में ये सब आंदोलन हुए थे, तो इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। 1800 बोल दिए थे, उसके लिए सॉरी, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन होगा हम लोग का, अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। तो किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ दोस्तों, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था। तो छोटा नागपुर प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का प्रचलन रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बायकोम सत्याग्रह, ठीक है, कहाँ चलाया गया, तो केरल में। ये भी किसानों से संबंधित था। बायकोम सत्याग्रह कब हुआ था, 1924 से 1925 में, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए। तो फर्स्ट बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय किए गए, तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। आगे देखेंगे क्वेश्चन कि जो आगे क्वेश्चन है कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों को, वहाँ बच्चों का था, तो महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए, तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। तो जो भारतीय कारखाना अधिनियम था 1881 में बच्चों के सुरक्षा के प्रावधान किए गए, और 1891 में महिला की सुरक्षा के प्रावधान किए गए। अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है दोस्तों, तो डॉक्टर VR अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, आधुनिक युग का मनु। क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के एक महान परिवार से संबंध रखने वाले BR अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो जो BR अम्बेडकर जी थे, उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार उनका नाम था, वो मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो कहाँ से संबंधित थे, महाराष्ट्र के महू छावनी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो महू छावनी मध्य प्रदेश इनका जन्म हुआ था, ठीक है, मध्य प्रदेश में महू छावनी, और रहने वाले कहाँ के थे, महाराष्ट्र के, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल देता है दोस्तों कि BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसका बड़ा सहयोग था, तो बड़ौदा के महाराज का सबसे बड़ा जो उनका सहयोग था उनकी पढ़ाई लिखाई में उनका था, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है आगे क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ,
कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, ठीक है, का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात नहीं कर रहा है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की बात कर रहा है। उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है कि 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को सभी लोग जानते होंगे। 1899 से 1900 के ईस्वी के तहत मुंडा क्रांति का जो नेता था वो कौन था? बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद ने। तो अखिल भारतीय जो किसान सभा थी उसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। अगला क्वेश्चन है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बरो को। मेजर बरो को किसने हराया? 1855 में संथालों ने। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे जो क्वेश्चन है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, ठीक है, की स्थापना कब हुई? कब हुई? पहली अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने। और स्थापना कब हुई? 1920 में। कब हुई? 1920 में। अगला क्वेश्चन है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? 1895 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चढ़ का समय था 1926 से 1939 तक। हो विद्रोह हुआ, हो विद्रोह एक था, हो विद्रोह हुआ कब? 1820 के 21 के दौरान। 1820 के 21 के दौरान। ठीक है। क्वेश्चन अगला है दोस्तों कि 1908 के छोटा नागपुर लिखना चाहिए, तो छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई। ठीक है। छोटा नागपुर कास्त अधिनियम पर रोक लगाया गया किसके द्वारा? बेरोजगारों, बेठ बेगारी पर छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम के तहत रोक लगाया गया। किस पे? बेठ बेगारी पर। ठीक है। आगे देखेंगे कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो मानव बलि प्रथा का विरोध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति, तो मानव बलि प्रथा का विरोध कौन कर रहे थे? अंग्रेज। तो उनका विरोध कौन करने वाली जनजाति कौन थी? खोंड। कौन थी? खोंड। अगला क्वेश्चन है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम एन राय। कौन थे? एम एन राय। किसका? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे? एम एन राय। एम एन राय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू जो 1918 में यूपी में किसान सभा आयोजित हुआ उसमें संबंधित नहीं थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू उपस्थित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी। किसके? खासी। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ किसके किसके बीच? महात्मा गांधी और अंबेडकर बीच। वहीं पूछ रहा है कि महात्मा गांधी व किसके बीच हुआ 1932 का पूना समझौता? बी आर अम्बेडकर के बीच। ठीक है। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। ठीक है। और इनको सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था? दो महात्माओं के बीच बात। ठीक है। नहीं, ये इसको नहीं कहे थे, सॉरी दोस्तों, वो आगे कहे थे। किसके लिए कहे थे? वो कहे थे लॉर्ड माउंटबेटन के लिए। ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको। आगे क्वेश्चन है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह। चंपारण का जो सत्याग्रह, नील सत्याग्रह था, 1917 में हुआ था। वह किसके विरुद्ध था? नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध था। किसके द्वारा? किसानों के द्वारा। कौन चलवाया? गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। बिरसा मुंडा कहाँ का था? रांची। कहाँ का? रांची। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुई? तो लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुई? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुति के कारण 1899 तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? नाडार में। कहाँ? नाडार में। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की? वासुदेव बलवंत फड़के ने। वासुदेव बलवंत फड़के ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जो अवध में एका आंदोलन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? सरकार को लागत देना बंद करना। जो सरकार बेहिसाब लागत ले रही थी उसको बंद करना उद्देश्य था अवध के एका आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है। नाई धोबी बंद कहाँ चला गया? प्रतापगढ़ में। कब? 1919 में। किसके द्वारा? किसानों के द्वारा। किसके विरुद्ध?
किसके विरुद्ध? सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था। किसके विरुद्ध हुआ रहा होगा? अंग्रेजों के विरुद्ध रहा होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो 1820 में। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1820 में। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तीन कठिया से। किससे? तीन कठिया से। अगला क्वेश्चन है कि उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। किससे दोस्तों? बिरसा मुंडा से। जो उल गुलान विद्रोह है, महाविद्रोह जिसे कहते हैं, किससे जुड़ा है? बिरसा मुंडा से। अगला क्वेश्चन है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन पूछे तो 1874 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1874 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो मालाबार में। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था 1921 में? मालाबार में। अगला क्वेश्चन है कि गुलामगिरी का लेखक कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गुलामगिरी मोपला विद्रोह। मोपला आंदोलन 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मालाबार। मालाबार कहाँ है? केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फूले। कौन था दोस्तों? ज्योतिबा फूले। आगे देखेंगे क्वेश्चन कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ, क्या क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आनंद मठ का कथानक आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। किस पर? सन्यासी विद्रोह पर। अगला क्वेश्चन है कि मुंगेर के बरही याताल विरोध का क्या उद्देश्य था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग, जो बकाया भूमि थी उसकी जो वापसी की मांग मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कूका आंदोलन का संगठित किया। तो कूका आंदोलन किसके संगठित करने से हुआ? गुरु राम सिंह के। किसके? गुरु राम सिंह के। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कूका विद्रोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुंडा विद्रोह के नेता? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है, धरती बाबा कहना चाहिए, धरती बाबा कहा जाता था, वह था बिरसा मुंडा। धरती बाबा किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा को। अगला क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार। मालाबार में कौन हुआ था? मोपला विद्रोह। यूपी पीएससी पीसीएस सब में पूछा गया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था किसका? गारों का। गारों का जो विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। तो हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हरीशचंद्र मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो प्रताप के। ठीक है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो प्रताप ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है दोस्तों कि जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? जो जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास में हुआ था उससे कौन संबंधित नहीं है? सी एन मुदालियार संबंधित नहीं है। किससे? जस्टिस पार्टी आंदोलन से। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान भी मत देना इस क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि द्रविड़ मुनेत्रम कड़ंगड़, जिसे डीएमके कहते हैं इंग्लिश में, के संस्थापक थे? तो अन्ना दुरे। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम के जो संस्थापक थे वो कौन थे? अन्ना दुरै। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, जाकर ज्वाइन कर लेना और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर लेना। और वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को, जो प्रीवियस वीडियो छूटे हैं उसको भी देख लेना, और इस वीडियो को, बाकी सारे वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।